सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने आई हूँ, जो आप लोगों ने पूरा एक तांडव, पूरी स्क्रिप्ट बना दी है पायल की शादी की। तो उस चीज़ पे मैं कुछ जवाब देना चाहती हूँ जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं। और ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप लोगों के पास इतना वेला टाइम कैसे हो सकता है कि आप मेरी बहन के व्लॉग्स में इतने लंबे चौड़े चौड़े पैराग्राफ से रहे हो। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। शादी से पहले हर जगह घूम चुके हो आप तो पहली बात, हर जगह कहाँ का क्या मतलब है? वो जहाँ पे भी गई है, धाम वगैरह में गई है। वृंदावन धाम है, उज्जैन धाम है। और उज्जैन वो अपना काल सर्पयोग का वो करवाने गई थी, और उसने शादी में भी जो वो बांधे थे धागे, वो उसने खोले नहीं थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों की बात मैं तब बड़ी करती अगर वो गोवा जाती या जयपुर जाती, शॉपिंग कर रही है। वो सिर्फ अपनी जो उसने शादी से पहले मन्नतें मांगी थी कि जैसे ही मेरा रिश्ता फिक्स हो जाएगा वैसे ही मैं अपना यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, ठीक है। जैसे मैंने भी भागेश्वर धाम में मन्नत मांगी थी कि भगवान जी प्लीज़ मेरी बहन की जल्दी से शादी करा दो, और फिर वो मन्नत पूरी हो गई है। तो अभी हमको भागेश्वर धाम भी जाना है, खाटू श्याम भी जाना है। तो ये चीज़ तो आप लोगों की मुझे बहुत गलत लगी कि आप उसको इतना ज़्यादा जज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, तू तो कल के व्लॉग में नू कह थी कि मैं फास्ट फूड या चिप्स कुरकुरे ना खाऊं। मैं ईब तू खावन लग रही सब पैकेट बंद चीज़ आई बड़ी चूरमा सुरमा बनन वाली। हमने तो कदे भी टू ट्रैवल में चूरमा लेके जाती ना देखी कदे। तो पहली चीज़ तो ये है कि इतनी जेलसी। और ये कमेंट आया किसी फौजन वाइफी टू टू का। तो यार फौजन हो गई इतनी जेलसी। ये वह चूरमा खाओ चाहे वह चिप्स खाओ, उसकी ज़िंदगी है, उसका शरीर है, उसका हक है उस पर। और रही बात, इब सारा दिन आदमी ना तो चूरमा खा सकता, ना दही खा सकता, ना दूध खा सकता, और बाहर जाकर फैसिलिटीज़ नहीं होती। इब मैं हूँ हॉस्टल में, मैंने तेल का खाना खाना पड़ा है, मेरी मजबूरी है। इब तो मैं भी दूध दही घी खाने वाली छोरी हूँ। इब जो रोटियाँ पे मैं अपना घी लगा लूँ। लेकिन एक चीज़ समझो हो कि बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो मजबूरी होती है, जो मिलता है वही खाना पड़ता है। और रही बात चूरमा पैक करवा के लेके जाने वाली बात, तो वो उसकी चॉइस है, उसमें आप नहीं बोल सकते कि चूरमा ही लेके जाए या वो लेके जा। और वो ये इस बात पे बोल रही थी कि आप लोगों से मोटी भैंस पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो भाई वो खाती पीती है, ठीक है। इस चीज़ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मेरी नानी जी थी ना, तो पायल से बहुत प्यार करती थी और पायल नानी जी के पास रहती थी। तो नानी जी उसको हमेशा कहती थी ऐसे हाथ देके कि हाय कितने मरे हो यहाँ, हाथ है आड़ली कर रहे, कुछ खा पी लिया करो। खाए पिए का असर है सारा ज़िंदगी में, अगर खाओगे पियोगे तभी लंबा जियोगे। तो उसके दिमाग में यह चीज़ फिट होगी कि भाई खाना है मना, पीना है मना खूब, ठीक है। तो हमारे घर में उसने मम्मी को पानी पीना सिखाया, भाई को पानी पीना सिखाया, मुझे पानी पीना सिखाया। और मतलब, और दूसरी चीज़, एक लड़की, अभी और कमेंट का रिप्लाई करती हूँ मैं, ठीक है। ये बोलते हैं अरेंज मैरिज है, ऐसे कौन घूमता है शादी से पहले। ये सारे व्लॉग शादी के पहले के हैं, कुछ भी करो पर सच तो बोलो एटलीस्ट। सच ये है कि रिश्ता पक्का हो गया था, रिश्ता पक्का होने के बाद, ठीक है, फैमिली हमारी तरफ से भी राजी, वहाँ से भी राजी, और दोनों परमिशन लेके गए थे, ऐसे नहीं गए थे, ठीक है। और दोनों कहीं आवारागर्दी नहीं करने गए थे, दोनों धाम पे ही गए थे, ठीक है। और उसका पति है वो, उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, ठीक है ना। जब रिश्ता ही पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया का क्या मतलब है? जब मांग भर गए, जब सारी चीज़ें हो गई, रोका हो गया, तो नहीं घूमेगी क्या अपने पति के साथ? और आप सबको भी पता है आजकल अरेंज मैरिज में भी बातचीत हो जाती है, ठीक है। तो उन्होंने बातचीत की, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई, क्योंकि दोनों फैमिली की तरफ से ये था कि पहले एक बार बातचीत कर लो ताकि लाइफ आगे ईजी रहे, फिर बाद में ये ना हो कि ये था वो था। अब दोनों अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझदारी से चल रहे हैं, ठीक है। ये व्लॉग भी शादी से पहले का ही है, हाँ है, ये व्लॉग शादी से पहले का ही है, ठीक है। बुरा मत मानना, अभी तो बाप के पैसे हैं इसलिए उड़ा रहे हैं, कुछ तो दिया ही था जिस दिन आपने इस छल्ले हस्बैंड, इस छल्ले छाले क्या लिख रहा है ये, हस्बैंड के पैसे खर्च करेगी उस दिन देखिएगा। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो पायल का ब्राइडल लहंगा था वो जीजू ने ही दिलवाया था पायल को, ठीक है।
और जो रोके पे आउटफिट था वो भी जीजोर की साइड से ही था। और दूसरी चीज़ कि बाप के पैसे तो कब के ख़त्म हो गए, बाप के पैसे यहीं नहीं रखे हुए, ठीक है ना, इतनी महंगाई में। चलो आप लोगों की बात बड़ी करें, पापा ने 10 लाख रुपए दिए थे और हमने शादी में 15 लाख से ऊपर ऊपर लगा दिए। अभी हमने काउंट नहीं किए हैं, अभी करेंगे घर जाके हिसाब किताब कितना क्या लगा है। ये तो हम मोटा मोटा एस्टिमेट लगा रहे हैं कितना तो लग गया हमारा। तो बाप के पैसे बहुत पहले के ख़त्म हो चुके हैं। ये मेरी सेविंग्स थी जो मैंने की थी, जो मैंने पैसा कमाया था, क्योंकि मुझे पता था अब शादी करेंगे तो उसके लिए 15-20 लाख रुपए तो चाहिए चाहिए कम से कम, चाहे आप नॉर्मल शादी करो चाहे आप रही शादी करो, ठीक है। तो और कार्तिक ही खर्चा उठाता है पायल का जब से रिश्ता हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत हम उठा लेते हैं, थोड़ा बहुत कार्तिक उठाता है। और बाप के पैसे तो कब के ख़त्म हो गए। शिव भोलेनाथ आपको सारे जमाने की खुशी दे, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। तेरा पति काजल डालता है क्यों तेरे, अब मेरे मुंह से सुन लेगी कुछ, क्यों तेरा काजल चुरा के डालता है क्या? उसका हस्बैंड है, वो अपने पति को काजल डाले, सुरमा लगाए, लिपस्टिक लगाए, लिप बाम लगाए, फाउंडेशन लगाए, फेस पाउडर लगाए, कंसीलर लगाए, वो उसकी मर्जी, उसका हस्बैंड। जब हाँ ये कह रहा था कि ये भी अपनी तरह बना दिया यहाँ पे वो, तो कृष्ण भगवान भी करते थे श्रृंगार, ठीक है। वो पति हो या पत्नी हो, श्रृंगार दोनों के लिए होता है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, लेकिन तुम शादी से पहले ही कुछ ज़्यादा नहीं घूम लिए? क्या घूम लिए? एक तो वृंदावन गए थे, एक उज्जैन गए थे, एक मुझे लेने आए थे देहरादून, एक वो था, उसमें तो मम्मी साथ में ही थी, और हरिद्वार भी मम्मी साथ में थी। और आप लोग बोल रहे थे कि बीच में गायब हो गई थी, तो एक्चुअली क्या था, मैंने ही फ़ोन किया था मम्मी को कि तीनों क्यों बाहर आ गए घर से, घर में गोल्ड रखा है, चोरी हो गया, फिर शादी वाला घर है। तो फिर मम्मी क्या हुआ, फिर मम्मी बीच में ही वो दोनों ने ट्रैवल किया और मम्मी बस में बैठ के अपना घर आ गई थी, क्योंकि मैंने ये बोला था कि घर में थोड़ा रहो सेफ्टी पर्पज़ से, घर में इतना सारा गोल्ड रखा हुआ था। हे भगवान, कितना एटीट्यूड है यार इस लड़की में, कैसे बोल रही है, दिख नहीं रहा आपको मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, यही मैनर्स। हे भगवान, थोड़ी सी अकल सीख ले, नेगेटिव मत लियो, टेक इट पॉजिटिव, नेगेटिव कमेंट्स नहीं करती मैं, ये नेगेटिव ही है बहन, ये नेगेटिव कमेंट ही है, ठीक है ना। और वो उसकी लाइफ है, उसका तरीका, उसका नेचर है, आप किसी के बिहेवियर को चेंज थोड़ी कर सकते हो। उसकी टोन है, वो ऐसे ही बोलती है, हमसे भी ऐसे ही बोलती हैं। मतलब मैंने अपनी बहन पे इतना पैसा लगा दिया तो उसको इतनी सी भी वो नहीं है कि हाँ हो, कि वो मेरी गुलामी करेगी, एंड कुछ नहीं भाई, उसे कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं अपना दिल भी निकाल के दे दूँगी ना, उसको कोई मतलब नहीं है, वो उसका नेचर ही ऐसा है। अब या तो आप लोग एक्सेप्ट कर लो या फिर आप ऐसे ताने मारते रहो, ताने मारोगे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे हमने बोला कि पढ़ ले लिख ले कुछ बन जा, इतना पढ़ी लिखी तू, जॉब कर ले या अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट हो जा, उसने हमारी सुनी? एक नहीं सुनी, उसने बस एक ही रट लगा रखी थी, शादी 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 शादी, तो कर दी उसकी शादी। अब कैसे मर्जी रहे, अब जब उसको किसी की सुननी नहीं, तो आपको क्या लगता है, मतलब जब हमारी नहीं सुनी, हमने इतना वो किया, तो आप लोगों की सुनेगी वो? आप लोगों के बोलने से अपना वो नेचर बदल लेगी? ये तो आप लोग गलत फहमी में हो, ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। हाँ शायद आगे जाके उसके बच्चे हुए तो शायद मे भी उसकी थोड़ा चेंज हो सकता है, बट अभी तो वो ऐसे ही है जैसे पहले थी, ठीक है। पायल, तुम्हें शादी के पहले के व्लॉग नहीं डालने चाहिए, अब वरना लोग जज करेंगे तुम्हें, और नहीं डालोगी तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि आज के ज़माने में बॉयफ्रेंड बनाना इज़ वेरी कॉमन, अगर है भी तो क्या बात हो गई, दिखा दो। और अब अगर ये अपने पति के साथ कहीं धाम वगैरह में चली गई तो उसमें भी दिक्कत हो रही है लोगों को। तो ये है भाई दोगलापन। यार कैसे लोग हो आप, चाहे उसका कार्तिक भाई क्या लिखा हुआ है ये, पता नहीं क्या ही लिख रखा है। आप 1 महीने में सारी जगह घूम लिए, आपकी लव मैरिज क्या, क्योंकि अरेंज मैरिज में इतना कंफर्ट नहीं हुआ जाता, 1 मंथ में टाइम लगता है, और आपके हस्बैंड की फैमिली शायद तभी आपसे बोलती नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, और पायल करवा चौथ है इसलिए अपना घर पे आई हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि फैमिली बोलती है, सब बोलते हैं, सब बहुत प्यार करते हैं पायल को, बहुत अच्छे से रखते हैं उसको, जो जो बोलती है। पायल ने बोला मुझे नारियल पानी पीना है, तो जो मौसा जी हैं, जो पायल के ससुर जी हैं, उन्होंने बोला भाई एक कट्टा लिया नारियल का, लड़की को कोई तंगी पेशी कुछ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये अपनी बेटी की तरह ही है, तो उसको बेटी की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। तो नेगेटिव कमेंट करने से पहले सोच लो। और दूसरी चीज़ ये है कि व्लॉगिंग में क्यों नहीं ले रहे अपने सास ससुर को, तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को, ठीक है। ये नहीं एकदम उठाया और ऐसे व्लॉगिंग करने लग गई, थोड़ा टाइम दो चीज़ों को,
अब मेरा तो क्या है, मैं तो एक कुंवारी लड़की हूँ, मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। वो उस घर की बहू है, इज्जत है, लाज है, शर्म है, ठीक है। और करवा चौथ था, इसलिए वो अपना करवा चौथ अपना घर पे बनाने आई हुई थी, और मेरी मौसी की लड़कियां हैं वो भी आई हुई हैं अपने अपने घर। बस वो व्लॉग्स नहीं बनाती, ये बनाती हैं, बस यही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? पहले जीजू जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब, और 30,000 उनकी सैलरी थी। बट जैसे शादी में बार बार काम पड़ रहा था और हमारे घर में भी कोई मेल नहीं था मदद करने वाला, तो बार बार जीजू आके हेल्प कर रहे थे। तो जिसकी वजह से उनके ऑफिस में उनको बोला कि आप एक काम करो, पहले आप शादी कर लो, अच्छे से अटेंड कर लो, फिर उसके बाद अपनी आप जॉब कंटिन्यू कर लेना, इतने आप छुट्टी लो, ठीक है। तो पहले जीजू जॉब करते थे। बाकी तो अच्छे भी कमेंट आ रखे हैं, पता नहीं कितने नेगेटिव कमेंट कर रखे हैं। कितने जलते हैं भाई लोग मेरी बहन से, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छा, एक लड़के ने तो बहुत ही लंबा चौड़ा कमेंट कर रखा है, मैं बताती हूँ अभी। उसका तो भाई पूरा बड़ा चिट्ठा लिख रखा, पूरा बड़ा एक पैराग्राफ का। हाँ, तो कार्तिक घर जमाई बनेगा? जी नहीं, कार्तिक अभी घर जमाई नहीं बनेगा। अभी मैं भी कुंवारी हूँ, और घर में बहन जीजा रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता, तो वो भी अपना ससुराल में ही रहेगी। और इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो अपना देखेंगे, ठीक है। हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, हमने शादी कर दी, कन्यादान कर दिया। अब वो अपनी ज़िंदगी में कैसे रहे, वो जीजू कैसे रखेंगे, क्या है, वो उनकी चॉइस है, ठीक है। तो नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि अब घर जमाई का क्या मतलब है यार, मतलब अगर घर में दामाद आ गया तो मतलब घर जमाई बन गया, 5 दिन रह लिया तो घर जमाई बन गया। देखो भाई, हमारी कंडीशन अलग है, हमारे घर में ना बाप है ना भाई है, और रह लिया तो क्या बात हो गई, मदद ही कर रहा है ना हमारी। हाँ, ये था भाई वो कमेंट। 5 मिनट में सारा कंक्लूज़न निकालती हूँ। एक लड़का है बेरोजगार, पहली बात वो बेरोजगार नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, शादी से पहले लड़के के साथ घूम रहा है तो इसका मतलब है सिविक सेंस ज़ीरो है। मतलब अगर कोई अपने पार्टनर के साथ घूम रहा है तो वो उसकी सिविक सेंस ज़ीरो है, ये क्या लॉजिक है भाई? उनका रिश्ता हक हो गया, वो कहीं घूमे कहीं रहे, उनका क्या। और फैमिली की परमिशन है दोनों तरफ से, हमारी तरफ से फिर उस तरफ से भी। अगर लड़का घूम रहा था तो माँ बाप का को हो सकता है ना ही पता हो कि कहाँ धक्के खा रहा है, या फिर जो भी, उनके पेरेंट्स को पता था कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, और उनको कोई आपत्ति नहीं थी। लड़का अनमेच्योर है वैसे है तो दोनों ही, लेकिन लड़का मूर्ख है। लड़का मूर्ख नहीं है, लड़का बहुत समझदार है और मेरी बहन को बहुत अच्छे से रखेगा। मेरी बहन थोड़ी इमेच्योर है, थोड़ी बच्चे है, मतलब बचपना है। हाँ, उसकी उम्र है 27 साल, बट बच्चों जैसी ही रही है वो, हम कभी ऐसे रहे ही नहीं भाई। तो वो है बच्ची, उसका माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ है ऐसे, मतलब उसको ऐसे मेचोरिटी नहीं है, ना वो तेज़ है ना वो चालाक है कि सूट छुपा लेती हूँ, गहने छुपा लेती हूँ, ऐसा माइंड नहीं है उसका। वो बहुत, मतलब उसे क्या बोलते हैं, जो एक बिल्कुल होता है ना, कोई फेस पे कवर नहीं होता, वो बिल्कुल रियल है। उसके फेस पे कोई ऐसे डुप्लीकेट मास्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या कमेंट्स कर रखे हैं, ये पूरा लंबा है भाई। शादी सबकी होती है, लेकिन ये हरकतें निब्बा निब्बी वाली सभी नहीं करते, अपने आसपास देख लेना। देखो, शादी सबकी होती है, आई अंडरस्टैंड। और रही बात निब्बा निब्बी वाली हरकतें, तो पायल मतलब बहुत खुश है, वो उसकी शादी हो गई, जो चीज़ वो चाहती थी वो उसकी पूरी हो गई, तो ऑब्वियसली बात है वो अब निब्बा निब्बी वाली हरकतें करे या मैच्योरिटी वाली हरकतें करे, उसकी मर्ज़ी, उसकी लाइफ, वो अपने हस्बैंड या उसका हस्बैंड उसको कैसे ट्रीट करे वो उनकी चॉइस है। आप लोग कौन होते हुए बोलने वाली निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे हैं? और क्या करना है लाइफ में मैच्योरिटी लेके? इतनी मैच्योरिटी लेके जाओगे कहाँ? थोड़ा बहुत फन भी होना चाहिए लाइफ में। अगर कर भी रहे हैं तो आप लोगों का क्या घिस रहा है? लड़का काफ़ी टाइम यहाँ है, कोई झिकझिक नहीं, शर्म नहीं, पर्दा नहीं, इसका मतलब अपने माँ बाप के खिलाफ है। जी नहीं, अगर अपने माँ बाप के खिलाफ होते तो उनके पेरेंट्स शादी नहीं करते, और ना जीजू मतलब ऐसे शादी करके लेके जाते अगर खिलाफ होते, ठीक है। अभी तो इस लड़की का बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है भाई। अब बात करते हैं रिजल्ट क्या होगा। अब इसकी सुन लो, ये है भगवान जी, ठीक है, ये है ब्रह्मा जी, ये लिखेंगी सबका फ्यूचर। मेरा भी बताना बहना। नाम क्या है इसका? प्रशांत X3N। अब इसने लिखा है, अभी ये जिस फेज़ में है उसको बोलते हैं हनीमून फेज़।
यानी कि गधा भी बहुत प्यारे लगते हैं। ओह वाओ। लड़के को रोज़गार ढूंढना चाहिए, उसके पास है लेकिन अभी वो थोड़ा बिजी है शादी वादी में, वो अपना रोज़गार उसके पास है, वो अपना जॉब दोबारा कंटिन्यू कर लेगा, ठीक है। आप उसके रोज़गार की टेंशन मत लो। और वो बहुत अपना अच्छा खासा ब्योत है उनका, उनका किले हैं, दुकान है, उनका खुद का सिस्टम है। तो ठीक है, उसमें अगर वो जॉब ना भी करेगा ना, वो घर बैठे आराम तक खा लेगा, ठीक है ना। अपने माँ बाप को पहले नंबर पे प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके माँ बाप प्रायोरिटी पे, तभी तो उसने अरेंज मैरिज की है। जैसे माँ बाप ने बोला, जैसे माँ बाप को लड़की चाहिए थी। लड़की थोड़ी ठीक नहीं लग रही जिस हिसाब से ये है, बाकी वो इनका घर का मैटर है। चलो, कुछ तो अच्छा लिखा है, इनका घर का मैटर है, कुछ तो चीज़ें पर्सनल रहने दो। लड़का शायद इस बहम में है लड़की उस पर खर्चा करेगी या वो, लेकिन ये ज़्यादा 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 ये सब चीज़ें 6 महीने ज़्यादा ज़्यादा खूब जोर लगा के चलेंगी। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि पायल की जो सैलरी आई थी ना यूट्यूब से, और जो मौज वगैरह या जो भी उसने इनकम अर्न किया है, वो उसकी वैसे की वैसी पड़ी है बैंक में। जितना पैसा खर्च किया है तो हमने किया है या जीजू ने किया है। बार बार जब भी ऐसे बोलती है मैंने मुंह पे कुछ नहीं लगा रखा, वो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली बोलना चाहती है कि नेचुरली बहुत सुंदर है विदाउट मेकअप, लेकिन मेरी मानना ऐसी नहीं है। भाई, हर इंसान सुंदर है और हर किसी को हक है अपने आप को कहने का कि भाई मैं सुंदर हूँ, और चाहे वो हो या ना हो, हर किसी को लगता है, ठीक है। तुझे भी यही लगता है ना कि तू सुंदर है। मैं बहुत सुंदर हूँ। अब ये मेरी फ्रेंड है, अब ये बोल रही है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो सबको लगता है। अब मुझे भी लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ दिखने में, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। तो सबका अपना नज़रिया है। अब इसमें ये क्या बात हुई कि अपने आप को मानती है? मानती का क्या मतलब है? हर इंसान सुंदर है, और सुंदरता चेहरे से नहीं दिल से होती है। अब बात आती है इसकी डाइट की। तू है ठाली तने माँ के धोरा खा लिया 12 डाइट दिन की, लेकिन ससुराल में खा के दिखाइयो जब मानना है तने, और सब ने भी छोड़ अपने आदमी पे ही मंगवा लियो, और व्लॉग डेली डेली इस तरह डालियो। अरे भाई, चलो, इस बात का जवाब तो पायल व्लॉग बना के ही दे सकती है कि उसकी फैमिली उसके लिए कितना कर रही है और क्या नहीं कर रही, ठीक है। तना एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया है अपने और लड़के के घर कुड़बे में कि उन्होंने शर्म आ रही होगी। उनको कोई शर्म नहीं आ रही भाई, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी सोच है उनकी, ठीक है। उनको कोई वो नहीं है, उनको पता है हमारे घर में बाप भाई नहीं है, तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं हमें। उनको ये नहीं है कि हमारा बेटा उधर चला गया इधर चला गया, वो है बहुत सपोर्टिव है वो, ठीक है। मैं भी किसी की बहू हूँ, मैं ये कोई भी इज्जतदार औरत अपने घर में ये सब अलाउड ना करे। अच्छा, तुम बताओ कि इज्जतदार क्या होता है? रहने दो, ये जोन से गणे इज्जतदार आले बने ना इनके, या तो इनकी छोरी बैग जा है या इनकी बहू बैग जा है, और पंचायत होती फिर है। ज़्यादा इज्जतदार का ये झंडा मत गाड़ो, ठीक है ना। बचपन से अच्छी चीज़ें नहीं सिखाई गई, वरना ये ऐसी ना होती। देखो, बचपन में हमको बहुत कुछ चीज़ें सिखाई गई हैं लाइफ में, कि किसी का बुरा मत सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, साफ दिल के रहो, जो चीज़ है मुंह पे बोल के ख़त्म करो। तो ये चीज़ तो बोलो ही मत कि बचपन में चीज़ें नहीं सिखाई। बचपन में हमने वो सब चीज़ें देखी हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी होंगी, जितनी आपकी उम्र है, ठीक है ना। बहुत कुछ देख के हम यहाँ तक आए हैं। और ये कह रही थी इतनी डाइट इसलिए कि सामने का सिस्टम हैंग कर सके। वेट, लाइफ तेरा कैसे सिस्टम हैंग करेगी? यही नक्शे धाम रहे तो ससुराल में। होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ। ओ माई गॉड, सो मच जेलसी। भाई, उसकी टेंशन मतलब, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और कच्चे काट रही है। भगवान की दया से जो चाहती थी वो हो गया, ठीक है। तो भाई, एक कमेंट था ये। अब नेक्स्ट कमेंट, काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रखे हैं लोगों ने। वाई आर यू नॉट सपोर्टिंग योर हस्बैंड? काम करना गलत नहीं है ब्रो, आते ही काम पे इशू बना लिया। देखो, काम करना बुरा नहीं है। अब एक चीज़ देखो, जैसे हमारे घर में जितनी भी बहुएं भाभियाँ जितने भी आए हैं, सब ने 1-2 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद काम करना शुरू किया था। इतने सब घर में करते थे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग हर लड़का यही चाहता है कि उसको ऐसी वाइफ मिले जो उसके साथ मम्मी पापा और पूरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे। आप दोनों हमेशा हैप्पी रहो। देखो, मेरी बहन पूरी रिस्पेक्ट करती है, पूरी इज्जत करती है सबकी, ठीक है। लड़का समझदार है, अच्छा लगा बातें सुन के, बस किसी के कहने पर चलती, बस
एक से कहने पर चलते रहना, लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी दोनों की। उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप लोग टेंशन मत लो। While this behavior is not right, we understand that it takes time to adjust when you go to someone else's home. You can't settle in instantly, but the way you are saying these dramatic lines like I haven't even taken off my mehendi yet sound like a taunt towards your husband family. You are saying things indirectly which isn't fair. Give some time, everything will fall into place and go smoothly. देखो उसने अपनी दिल की बात बोल दी तो क्या हो गया? अपनी दिल की बात बताना गलत है क्या? ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। यहाँ इंसाफ भी होते हैं, यहाँ लोग अर्निंग भी करते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ होता है। ठीक है, चाहे उसने डायरेक्टली बोला चाहे इनडायरेक्टली बोला हो, तो जो उसको लगा उसने बोला। पायल ज़्यादा मत बोला कर, कुछ भी बोल रही है, और अगर बात बोल भी रही है तो समझदारी से बोला कर। इतना समझदार बन के जाओगे कहाँ? क्या करना है इतना समझदार बन के? तुम लोगों को झंडे गाड़ने हैं क्या? पायल काम का मैटर मत ला प्लीज़, रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ता है, जो फेस कर रही है वीडियो में मत ला प्लीज़। देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। जिसको रिश्ता निभाना है ना वो दिल से निभाएगा, और ये सब फालतू की बातें हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जिसको है ना आपसे वो रहेगा लाइफ टाइम। ठीक है, जमा फुद्दू लगाई की तरह बात कर रही है तू तो। 3-4 दिन बयान है ना होई, कैसी कैसी बातें कर रही हैं के काम ने तू मरगी करके बहू चोरी काम ही कर दी, बढ़िया लगा कर है। देखो आप लोगों की बात बिल्कुल सही है कि बहू काम करते हुए अच्छी लगती है, लेकिन शादी के 1 हफ्ते भी नहीं हुए, तीसरे दिन ही वही वो अपना खाना बना रही थी या जो भी था XYZ रीज़न, तो उसको जो लगा उसने बोल दिया। ऐसा लग रहा है ससुराल नहीं रेंट पे रहने आए हो। देखो टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे सबको लेगी व्लॉग्स में, और नहीं लेगी तो आप लोगों को मतलब थोड़ा जैसा वो दिखा रही है देख लो। पायल अपना बिहेवियर चेंज करो जल्दी, अपना घर बात बट जाएगा। पता नहीं क्या लिख रखा है ये। What's wrong with Joe bro? Sorry to say but this is ridiculous. I mean what about existence? देखो यार, जीजू को नहीं पसंद की। देखो शादी के बाद क्या होता है, लड़की जॉब करती है, वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लग जाता है, तो जीजू को कहीं ना कहीं थोड़ी इनसिक्योरिटी है पायल को लेके, कि मतलब उनके है यार, वो पोजेसिव है पायल को लेके बहुत ज़्यादा, तो वो नहीं चाहते कि वो जॉब करे। और वो अपना जो भी कर रही है यूट्यूब पे, वो अर्न कर रही है, वो अर्न करने लग गई है, तो अब उसको जॉब करने की नीड नहीं है। बाकी वो उसकी चॉइस है, करेगी या नहीं करेगी। और हाँ bro, study and get a job yourself first. I don't know why you prioritize marriage over job. I'm feeling sad for you, and rest household chores will be equally done by you guys. देखो यार ऐसा है, हमने तो बहुत बोला कि कुछ कर ले बट उसने नहीं माना। अब तुम लोग क्या मानेंगे जब हम लोगों की नहीं मानी उसने। बच्चों के साथ आपकी अटैचमेंट बहुत अच्छी लगी। हाँ, बच्चे वही जाते हैं जिनका साफ दिल होता है, वही स्टे करेंगे। जिसका साफ दिल नहीं होगा ना वहाँ भाग लेंगे, वो 2 मिनट के अंदर अंदर भाग जाएंगे। बहन लड़का बिल्कुल सही बात कर रहा है, बस अच्छे से रहना, अगर घर बसाना है तो काम तो आपको ही करना पड़ेगा, अब नहीं तो कुछ दिन बाद। हाँ यार, उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कल को उसके बच्चे होंगे तो वही करेगी, वही खिलाएगी अपने बच्चों को रोटी। और कौन खिलाएगा? बाहर का कौन ही खिलाता है, और कितने दिन तक खिला लेगा? और ये जो उनसे ज्ञान दे रही नहीं, ये खुद न्यारी हो रही है। न्यारी इन द सेंस कि खुद ससुराल में 2-3 महीने रह के सेपरेट हो रखी हैं, अपना अपना घर, अपने अपने रूम बंटवारे कर रखे हैं, तो थोड़ा कम ज्ञान पेल लो, ठीक है ना। पागल है क्या? मेंटल इतनी मुश्किल से शादी हुई है, वो भी टुटवाना चाह रही है। इतनी मुश्किल से का क्या मतलब है? रिश्ते बहुत आए थे, हमें नहीं, हमें हमारी समझ का लड़का मिल रहा था। कोई 10 पढ़ रहा था, कोई 5 पढ़ रहा था, कोई जॉब नहीं कर रहा था, किसी की सोच बेकार थी, किसी की फैमिली वीडियो नहीं बनानी, ये नहीं वो नहीं। भाई जिसका जो जी करेगा। तो ये हमने पूरा सोच समझ के किया है, उसकी समझ का लड़का है ये, पायल की पसंद का है, पायल को अच्छा लगा था ये, तो इसमें मेंटल वाली क्या बात है? और शादी ऐसे थोड़ी टूट जाएगी। शादी टूटने के लिए बहुत बड़े बड़े रीजंस होने चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें होनी चाहिए। और आप लोग शादी तोड़वाने की क्यों बातें कर रहे हो? घर बसाने की बातें करो। और ज़िंदगी कितनी रहेगी उसकी? कितनी ज़िंदगी रहेगी? 27 साल की होगी बस, 50-60 साल और कड़ी लिख रहे आप 50-60 साल जीवेगा आज का आदमी। कुछ नहीं पता कब किसकी बत्ती गुल हो जाए। दीदी ये आपको पहले सोचना था, जॉब की और ये भी कि काम ही करना पड़ेगा।
अभी एक चीज़ ये है कि देखो पायल घर पे रही है, मम्मी कुक करती थी खाना या वो भी करती थी कभी कभी, तो मतलब एक हैबिचुअल हो जाता है बंदा। अब जैसे मैं हॉस्टल में रह रही हूँ, अब मैं हैबिचुअल हो गई हूँ मेस का खाना खाने के लिए। इन केस अगर मैं पीजी लूँगी या मैं खुद का रूम लूँगी तो मुझे थोड़ा जोर पड़ेगा काम करते हुए, कुछ दिन तो पड़ेगा, 2-3 दिन। फिर धीरे धीरे मुझे जब ये लगेगा ना कि यार कोई करने वाला है ही नहीं और मेरा पेट खाली है, मेरे पेट में अन्न नहीं जा रहा, तो मैं खुद ऑटोमेटिकली कुक करूँगी। तो टाइम दो थोड़ा, उसकी जो फीलिंग्स थी उसने वो एक्सप्रेस कर दी हैं, ठीक है। यू आर अ लकी गर्ल, डायमंड जैसा पति मिला है, टचवुड, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ यार, ठीक है यार, अभी तक तो ठीक है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए हैं और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मैंने सब रिप्लाई दिए हैं और बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी आप लोगों को रिप्लाई देते देते। तो बाकी और कमेंट्स की रिप्लाई मैं फिर करूँगी, अभी मैं थक गई हूँ यार बोलते बोलते और रिप्लाई देते देते। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उसको इन्जॉय करो, व्लॉग्स को ज़्यादा सीरियस मत लो और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में और उसे खुश रहने दो। वो बेचारी बहुत फ्रस्ट्रेट है अपनी लाइफ से, उसको थोड़ा टाइम दो। अब वो निब्बा निब्बी की तरह रह रही है, कैसी भी रह रही है, उसको रहने दो, ज़्यादा उंगली मत करो, ठीक है। चुपचाप व्लॉग्स देखो और इन्जॉय करो। जो चीज़ गलत लगती है वो बोल दो, लेकिन शादी से पहले घूम रही है, शादी से पहले घूम रही है, ये अरेंज मैरिज नहीं है, कहाँ से टपक के आया ऊपर से। अगर लव मैरिज होती तो दूसरी बिरादरी का होता ना बंदा, और अपनी बिरादरी में हम कभी ऐसे एक्सप्लोर ही नहीं किया। अपनी बिरादरी में सेटिंग तब होती है जब जैसे हम शादी में चले गए, किसी भाभी का भाई पसंद आ गया या कोई पसंद आ गया, तब सेटिंग हो गई, तब कनेक्शन हो गया। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी लाइफ में, कभी भी नहीं हुआ। तो जो था ऊपर वाले की मर्जी थी। दूसरी चीज़ ये था कि पायल को पसंद आ गया था ये लड़का बातचीत करके। पहले पायल को अच्छा नहीं लगा था जब 1.5 साल पहले रिश्ता आया था, बट जब इसने बातचीत की, थोड़ा समझा, तो इनकी आपस में बॉन्डिंग हुई, तो इसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ ये शादी करने के लिए। तो फिर हमने भी बोला ठीक है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो हम कौन होते हैं इसकी लाइफ में ज़्यादा वो करने वाले। और इतनी मुश्किल का तो ये था भाई, शादी में लोग ज़्यादा भांजी मारे थे और सबकी अपनी अपनी डिमांड्स थी। तो बस अब हमें जो होना था, जो लिखा गया था, वो हो गया। तो ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और कोशिश करो कि अच्छे ही कमेंट्स करो ताकि वो थोड़े पॉजिटिव फील करे। इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े पैराग्राफ लिख रहे हो, उसकी लाइफ को कैसे, मतलब क्या दिखा रहे हो आप। मैं थक गई हूँ अब, बाय।